अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल 2। अच्छा जी बच्चों, आज हमने जी पिछली वीडियो में हमने अशार की तशरीह और उसका नज़म का ख़ुलासा लिखने का हमने तरीका देख लिया था। उस पर एक मुकम्मल वीडियो बनी पड़ी है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, आप जाके बआसानी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने पढ़ना क्या है, तो इस वीडियो में हमने पढ़नी है नज़म। हिस्सा नज़म में जो हमारी पहली नज़म है ना, वो है हमद। ठीक है जी, हमद हमारी पहली नज़म है। ठीक है जी, हिस्सा नज़म का जो पहला सबक है वो हमारे पास हमद है। तो हमद का सबसे पहले जी उसके जो शायर का नाम है वो हमारे पास अमीर मियानी है। ठीक है जी, उसके शायर का नाम हमारे पास आ जाता है अमीर मियानी। ठीक है जी, अमीर मियानी इनके शायर का नाम है। जो जी पैदा हुए थे हमारे पास 1828 में। ठीक है जी, 1828 में ये पैदा हुए थे और पूरे 1900 में ये वफ़ात पाए थे। पूरे 1900 में ये जी वफ़ात पा गए थे। 1828 में ये पैदा हुए थे और 1900 में ये वफ़ात पा गए थे। ये थी अमीर मियानी का तारुफ़। तो उसका तारुफ़ पढ़ लेते हैं। तारुफ़ क्या है? अमीर अहमद नाम और अमीर तखल्लुस के कहते हैं। जो अमीर है, अहमद नाम है, अहमद जो हमारे पास नाम है, और जो अमीर है इसे तखल्लुस कहते हैं, यानी कि शायर की पहचान कहते हैं इसे। तो ये जी 23 फरवरी 1828 को लखनऊ में मौलवी करम मोहम्मद के घर पैदा हुए थे। इनके वालिद का नाम था मौलवी करम मोहम्मद। सैयद मुज़फ़्फ़र अली असेर के शागिर्द थे। ठीक है जी। अमीर मियानी रवायात के तकरार करते थे, लेकिन उनका ऐसा नमूना पेश करते थे कि सिर्फ रवायात के तकरार नहीं कहा जाता, बहुत सी यादगार छोड़ देते थे, यादगारें छोड़ देते थे। तो उनकी जो किताबें हैं वो हमारे पास मुसनवी कबूतरनामा, मुखस्मे नईता, मज़ामीन दिल आशूब, मोहम्मद ख़ातम नबीयीन, मोहम्मद मरातल गाइब, गोहर इंतखाब। ठीक है जी। सुबह अज़ल, शाम अब्दल, कसायद अमीर, इंतखाब यादगार वगैरह बहुत मशहूर हैं। ठीक है जी, इनकी ये किताबों के नाम। तो ये जी अमीर मियानी 13 अक्टूबर 1900 में ये जी अपने खालिक हकीकी से जा मिले और शाह यूसुफ और शाह शरीफ के दरगाह में दफन है। शाह शरीफ एक हमारे पास शहर का नाम है। उधर जी आपकी कब्र मुबारक है, आपका मज़ार मुबारक है। तो आप उधर जाके वफ़ात पाए थे अमीर मियानी। बहुत बड़े ये जी शायर थे अपने दौर के। ठीक है जी, ये था हमारा इसका क्या नाम है, नज़म का, शायर का तारुफ़। अब उसके ख़ुलासे की तरफ आते हैं। ख़ुलासा मैंने आपको बताया था कि एक सफ़ा या 7 से 10 लाइन का काफ़ी होता है। तो उनका ख़ुलासा पढ़ लेते हैं। क्या नहीं, ख़ुलासा, इस कायनात में अल्लाह ताला के सिवा कोई एक जैसे मर्तबे का मालिक नहीं है। ठीक है जी, इस कायनात में अल्लाह के सिवा, अल्लाह ताला ही एक वाहिद ज़ात है, इसके सिवा कोई मर्तबे उस जैसे मर्तबे का मालिक है ही नहीं है, बेशक। ठीक है जी, कोई शक नहीं है इसमें। वो ज़ात अगरचा लाखों पर्दों में पोशीदा है, अल्लाह ताला की ज़ात लाखों करोड़ों पर्दों में पोशीदा है, लेकिन देखने वाली आँख उसे पहचान लेती है। ठीक है जी, देखने वाली आँख उसे पहचान लेती है। जलूत हो या खलूत हो, वो हर जगह मौजूद होता है। कायनात की तमाम चीज़ों का अक्का और मौला अल्लाह ही है। ठीक है जी, इसकी ज़ात को किसी ख़ास जगह में पाबंद समझना मौजू नहीं कि बल्कि वो हर जगह जलोबा कर है। ठीक है जी, रंग बिरंगे फूलों और उनकी खुशबू से उनकी ज़ातें अयां होती है। अल्लाह ताला की लामहदूद सफ़ात में से एक सफ़ात ये भी है कि वो बंदों का सबसे बड़ा हमदर्द और सच्चा राजदार है। ये तो मैंने इसका ख़ुलासा पढ़ा। अब इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है जी, अब इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो अल्लाह ताला की ज़ात है ना, इस कायनात में अल्लाह ताला के सिवा कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि जो उस जैसी हो, अल्लाह ताला जैसी हो। अगरचे अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो लाखों करोड़ों पर्दों में पोशीदा है, हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला की ज़ात का। ठीक है जी, लाखों करोड़ों पर्दों में पोशीदा है, लेकिन जो देखने वाली आँख है उन्हें पहचान लेती है अल्लाह ताला को। जलूत हो या खलूत हो, ठीक है जी, जलूत हो या खलूत हो,
जलूत हो या खलूत हो। अब जलूत के मायने क्या होते हैं? जलूत के मायने होते हैं महफिल के। महफिल। खलूत के मायने होते हैं अकेला, तन्हाई। ठीक है जी, तन्हाई। जलूत महफिल हो या तन्हाई हो, अल्लाह ताला हर जगह पर मौजूद है। कायनात की तमाम चीज़ों का आका मौला अल्लाह ही है। इसकी ज़ात को किसी जगह में पाबंद समझना मौजू नहीं, बल्कि वो हर जगह जलवागर है। हर जगह वो उनका जलवा है। रंग बिरंगे फूलों और उनसे खुशबू उनकी ज़ात आया होती है। अल्लाह ताला की लामहदूद सफ़ात में एक सफ़ात ये भी है कि अल्लाह ताला अपने बंदों का सबसे बड़ा हमदर्द है और सच्चा राजदार है। अल्लाह ताला सच्चा राजदार और इंसान का सबसे बड़ा हमदर्द है। कोई शक नहीं है इसमें, बेशक सबसे बड़ा हमदर्द है अल्लाह ताला इंसान का, और जी सच्चा राजदार है। तो इस वीडियो में हमने इसका ख़ुलासा समझा है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। और हमने नज़म का तारुफ करा है, उसके मुसन्निफ़ का, ठीक है जी, उनके शायर का तारुफ हमने पढ़ा है और उसके बाद ख़ुलासा पढ़ा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं इनके अहम इशारात के साथ, उनकी तशरीह के साथ। इस वीडियो में इतना ही। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।